कराची में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। फायरिंग के इल्जाम में मददगार 15 के 3 एहलकार जेर हिरासत। वाक़े के फौरी बाद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। 15 एहलकारों ने इब्तिदा में वाक़े को डकैती मुज़ाहमत करार दिया था। DIG साउथ के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने शहरी को मशकूक समझकर फायरिंग की। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि ऐसे वाक़े किसी सूरत कबूल नहीं। बाइक बंद हो चुकी है और पानी इतना ऊपर आ गया, पानी है। कहीं पर भी इतना पानी नहीं था जितना पानी KTH चौरंगी पर है। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। हैदरी पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार पानी में फंस गए। शहर की दीगर शाहराहों पर भी पानी जमा। अजीजाबाद में पानी घरों में आ गया। सिटी कोर्ट मालखाने की छत टपकने लगी। अदालती राहदारियों में भी पानी खड़ा हो गया। कल से अब तक बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। हालिया सिस्टम से समंदर में तुग़यानी हो सकती है। माहीगीर 9 अगस्त तक समंदर में जाने से गुरेज करें। बारिश के बाद निकासी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कराची में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 400 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में कल से अब तक बिजली की फराहमी बहाल ही न हो सकी। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, नजीमपुरा में 24 घंटे से बिजली मुअत्तल। जामे अमलिया के अतराफ के इलाकों में भी बिजली गायब। मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हालिया बारिशों में करंट लगने के तमाम तर हादसात अंदरूनी नौयत के हैं। करंट लगने के वाक़यात घरों, दुकानों में नाकिस बिजली के तारों और बरकी आलात के गैर महफूज इस्तेमाल से पेश आते हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बारिशें। ज़ोब, खजदार और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कई राबिता सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर। हैदराबाद में 12 मिलीमीटर की बारिश का पानी अब भी सड़कों पर जमा। नशीबी इलाकों के घर ज़ेर-ए-आब। सक्खर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा में गहरे बादल। साहिली पट्टी पर माहीगीर ताकतवर स्पेल से परेशान। पंजाब में भी शकरगढ़, नारोवाल समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तैनातियों के इख्तियार का अज़ खुद नोटिस ले लिया। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस को अज़ खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जाली नैब अफसर जमानत केस के हुक्मनामे में कहा गया है कि क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल्स 240 और 242 को बालाए ताक रख सकते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से आज तक रूल्स नहीं बन सके। चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने खुद को DG नैब इरफान मंगी जाहिर करने वाले मुल्जिम नदीम अहमद की जमानत मंजूर कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट शेयर कर दी। कहा कि रिपोर्ट ने सियासी जमातों, मीडिया के लिए नैब के सियासी इंतकाम पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में इनका आसिफ जरदारी, साद रफीक और मीर शकीलुर रहमान का जिक्र किया गया है। कहा कि हम शौक से कश्मीर पर ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हैं लेकिन पाकिस्तान के मामले में नजरअंदाज कर देते हैं। लड़कियों की शादी का केस। रावलपिंडी की अदालत के हुक्म पर मुल्जिम अली आकाश का नाम ECL में डालने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए वजारत दाखिला को अहकामात जारी। मुल्जिम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। लड़की नेहा के वालिदैन के साथ जाने से इनकार पर उसे दारुल अमान रावलपिंडी भेज दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 30 जून को नेहा को आकाश के साथ जाने की इजाज़त दी थी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि अब मुल्क में नए शहर बनाने की जरूरत है। इस मंसूबे से लाहौर में पानी का मसला हल हो जाएगा। मंसूबे से ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी का बेहतरीन मौका मिलेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 10 अगस्त को आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने और अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहरीरी हुक्मनामा आज ही जारी करेंगे, जिसमें जरूरी हिदायत दी जाएंगी। जमात इस्लामी ने बाहमी मावनत का बिल मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कि बिल मुल्क को हमेशा के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी में देने के लिए पास किया गया। हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। इस बिल के तहत पाकिस्तानी शहरी दूसरे ममालिक के हवाले किए जाएंगे। बिल पास करवाने में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की तरह हुकूमत के खामोश सहूलतकार का किरदार अदा किया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं किसी भी जमात में हूँ, मेरी पहली वफादारी मुल्क के साथ होगी। ऑपोजिशन ने FATF कानून पर हुकूमत का साथ देकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सिर्फ नैब नहीं, पुलिस और दीगर इदारों पर भी तवज्जो होनी चाहिए। फवाद चौधरी का एक बयान में ये भी कहना था कि चाहते हैं कि सियालकोट को गवादर जैसा स्टेटस दिया जाए। जिला सियालकोट की $400 मिलियन की बरामदात 2 साल में $2 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। हुकूमत ने नई शिपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने अब्दुल रज़ाक दाऊद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करने वाले जहाज़ों के लिए पाकिस्तानी पोर्ट्स पर फर्स्ट डॉकिंग राइट, सेल्स टैक्स में छूट, जहाज़ों से कमाई पर इनकम टैक्स खत्म समेत जहाज़रानी की सनत को कई मराहत दी जाएंगी। सिंध पंजाब सरहद ओबाड़ों पर छापामार कार्रवाई के दौरान गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल करने पर गंदम से भरे 3 कंटेनर्स तहवील में ले लिए गए। गैर कानूनी नकलो हमल पर एंटी करप्शन भी हरकत में आ गई। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर, 3 पुलिस एहलकार और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। पेंशन की मद में रकम 4 साल के दौरान गैर मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई। जाहिद हुसैन नामी शख्स जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस का मुलाजिम भी नहीं है, उसे गैर कानूनी तौर पर पेंशन की तकसीम का जिम्मेदार बना दिया गया। FBR ने बैंकों से माहाना 1 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा करने वालों की तफसीलात तलब कर ली। अकाउंट से माहाना 10 लाख रुपए निकलवाने वालों की तफसीलात भी तलब। फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत हर बैंक अफसर मतलूबा मालूमात फराहम करने का पाबंद होगा। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। उज़्मा बुखारी कहती हैं उस्मान बुज़दार गंदम चीनी स्कैंडल के मरकजी किरदार थे, नैब ने बुज़दार को तलब क्यों नहीं किया। उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में तहकीकात तक खुद को ओहदे से अलग करें, उनका ओहदे पर रहने से सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने का खदशा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने उस्मान बुज़दार की नैब तलबी पर बिला वजह तूफान खड़ा किया हुआ है। DG एक्साइज ने होटल को शराब का लाइसेंस जारी किया। मीडिया पर खबर के बाद DG एक्साइज ने फाइल वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भेजी। फाइल इस नोट के साथ वापस भिजवा दी गई कि ये मामला हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 147 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा के सऊदी अरब से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। मामलात को दानाई से हल करते हुए सऊदी अरब से माज़रत की जाए। एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अगर कश्मीर पर OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास न बुलाया गया तो पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की मदद पर आमादा दोस्त ममालिक का इजलास बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत के लिए लार्ज बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अतम मीनल्ला की सरबराही में लार्ज बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच के दीगर अरकान में शामिल। F73 गेस्ट हाउस पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत मुकामी रिहायशी ने गेस्ट हाउस पर फायरिंग की, जिससे गाड़ियों के नुकसान पहुंचा। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा कब्जे में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत फेडरल टास्क फोर्स बराए आबादी का 30वां इजलास। मुल्क में आबादी में इजाफे को रोकने की हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। लोगों को बढ़ती आबादी के असरात से आगाह करने के लिए मीडिया और उलमा कराम का ताउन हासिल करने पर इत्तेफाक। इजलास में ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक प्रोग्राम्स के लिए फंड्स बढ़ाने की भी सिफारिश। सैयदा मर्जिया जहरा का कारनामा। रेलवे की पहली खातून स्टेशन मैनेजर बन गई। स्टेशन मैनेजर लाहौर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पेशावर के चिड़ियाघर में पाड़ा हिरनी के यहाँ बच्चे की पैदाइश। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक चंद माह में 25 नायाब जानवरों को अरबी हिरन, लाल हिरन, लामा और गोराल ने बच्चों को जन्म दिया है। अमरीकी सदर ने टिकटॉक के साथ लेन देन पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीका में चीनी एप्लीकेशन के साथ 45 रोज में लेन देन खत्म करने का वक्त दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अमरीका की कौमी सलामती के लिए टिकटॉक मालिकान के खिलाफ ठोस इकदाम नागुज़ीर हैं। टिकटॉक का ट्रंप के फैसले पर इज़हार हैरत, कानूनी जारी का इंदिया दे दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 42, कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद 39, इस्लामाबाद 38, कोयटा, गिलगित 37, जम्मू 36, श्रीनगर 33 और लेह में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और हमारी आन बान शान पाकिस्तान जश्न आज़ादी बस 7 दिन बाद मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। मुख्तलिफ शहरों में सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉल्स लग गए।